हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज योर संदीप भैया और आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की क्वायरीज की जो बच्चे 3 लाख 4 लाख 5 लाख इवन 8-8 लाख रैंक वाले भी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि भैया क्या मुझे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज के FW सीट पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, या कंप्यूटर साइंस नहीं तो कम से कम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कोई CSE का स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा क्या। तो आज मैं इन्हीं बातों पे डिस्कशन करने वाला हूँ और इनफैक्ट पूरी वीडियो देखने के बाद से तुम श्योर हो जाओगे कि हाँ भैया मिल जाएगा। अगर संदीप भैया ने बताया है तो बिल्कुल मिल जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमने लास्ट ईयर 8-8 लाख रैंक वालों को भी गवर्नमेंट कॉलेज में विद कंप्यूटर साइंस भिजवाया था। इस वजह से हम इतने कॉन्फिडेंस में तुमसे कह पा रहे हैं। अब देखो, जिसकी रैंक बहुत हाई है, 7 लाख है, 8 लाख है, अब उसको तो यार ऐसा तो है नहीं कि बहुत बढ़िया कॉलेज मिलेगा। इस केस में एक ऑप्शन ये भी होता है कि तुम ड्रॉप करके फिर से प्रिपरेशन करो, या फिर कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास अब ड्रॉप करने की चॉइस भी नहीं होगी और पेरेंट्स के पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलवा पाए। तो उनके लिए अगर गवर्नमेंट में जाना है तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। इनमें से कुछ कॉलेज अच्छे भी हैं, कुछ बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है। कुछ तो ऐसे हैं कि मतलब अगर कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो ही जाओ, ठीक है। लेकिन अपना काम है तुम्हें सही सही इंफॉर्मेशन देना, और जो कि मैं तुम्हें दूंगा। और ये वीडियो देखने के बाद तुम खुद समझ जाओगे कि हाँ भैया, 8 लाख रैंक और 7 लाख रैंक पे भी कंप्यूटर साइंस पॉसिबल है। हाँ, बट ये है कि थोड़ा सा कॉलेज से, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कॉलेज से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये वीडियो तुम लास्ट तक देखो। इवन तुम्हें जितनी भी यूपी में यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्जैक्टली हाँ, हम बात यूनिवर्सिटीज़ की करने वाले हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी AKTU के अंदर कैसी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस बार एडमिशन दे रही है, इनमें जाना सही है या नहीं है, कौन सी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल फीस कितना है और किस यूनिवर्सिटी के कोर्स का फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का डाटा कहीं पे भी उतना अच्छे सही ढंग से अवेलेबल नहीं है। और वीडियो में बढ़ने से पहले एक बात मैं तुमसे ज़रूर कहूँगा, अगर तुम्हें हाई रैंक पे भी एक ठीक कॉलेज चाहिए, अगर तुम अपने रैंक को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो तो तुम हमारे प्लान को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें देखो 2499 रुपए का ये हमारा प्लान है। इसमें क्या है कि हम तुम्हें खुद अपने हाथों से तुम्हारी ID पासवर्ड लेके चॉइस फिलिंग करेंगे तुम्हारे सामने, और उसके साथ साथ तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स से एक बार हम चॉइस को वेरीफाई भी करवाएंगे, एक एक कॉलेज के बारे में समझाएंगे भी। तो सब कुछ हम तुम्हारे लिए करेंगे टिल लास्ट राउंड। ये सिर्फ एक राउंड की बात नहीं है, लास्ट राउंड तक वी विल हेल्प यू। जब तक हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को कॉलेज नहीं मिल जाएगा, वी विल फाइट फॉर यू, वी विल स्टैंड फॉर यू। ठीक है, तो चलो भाई अब शुरू करते हैं। लेकिन अगर किसी को लेना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुम यहाँ से बाई कर सकते हो। पूरा का पूरा AKTU का फुल काउंसलिंग प्रोग्राम, नॉट ओनली AKTU, यहाँ पे HBTU, MMUT और CSMU का भी हम तुम्हारा कराएंगे। फुल सजेशन रहेगा हमारे साइड से। तो चलो भाई शुरू करते हैं। पहले नंबर पे जो हमारी यूनिवर्सिटी आती है, देखो एक यूनिवर्सिटी भी थी इससे पहले, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी, जो कि अब AKTU से अलग होके अपना इस बार अलग से काउंसलिंग करा रही है। तो अब जो यूनिवर्सिटी बचती है वो है लखनऊ यूनिवर्सिटी, और इसमें लगभग 1,35,000 पे कंप्यूटर साइंस इजीली मिल जाता है, और SC ST वालों को 3,56,000 पे कंप्यूटर साइंस आराम से मिला था। और सिविल इंजीनियरिंग 4.5 लाख, EWS वाले बच्चे को 8 लाख तक मिल जाता है, OBC को इतना, और 8 लाख समथिंग पे इसका लास्ट ब्रांच जो है सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है। तो अगर तुम्हारी रैंक 6-7 लाख भी है और तुम्हें कोर चाहिए तो ये सिविल इंजीनियरिंग तो इजीली मिल जाएगा IIT लखनऊ में। लेकिन मैं तुम्हें सिविल से ज़्यादा प्रिफरेबल नहीं समझता हूँ, क्योंकि पहला रीज़न ये है कि इनका फीस 1,26,000 पर एनम फीस है। प्राइवेट जैसे तो फीस ले रहे हैं, पहली बात। लेकिन ये थोड़ा सा हॉस्टल में रिलैक्सेशन है कि हॉस्टल फीस इनका 33,000 है, लेकिन 55 से 60,000 तुम्हारा स्कॉलरशिप के फॉर्म में वापस आ जाएगा। अगर तुम्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी के BTech की कोर्स के बारे में और अच्छे से डिटेल में जानना है
तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। वहीं के बच्चे के साथ मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के साथ वो वीडियो बनाई थी। आई थिंक यू विल लाइक दैट वीडियो बिकॉज वहाँ पे हुई हैं ग्राउंड लेवल की बातें। ठीक है, तो अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस चाहिए तो यू कैन, मतलब तुम्हारे लिए एक ऑप्शन ये हो सकता है। ठीक है, चलो भाई, अगले मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो बुंदेलखंडी यूनिवर्सिटी, इसके कुछ ब्रांचेस मैकेनिकल वगैरह पे तो डायरेक्ट एडमिशन भी चल रहा था और 4-5 लाख रैंक पे मैकेनिकल भी मिल जाएगा वहाँ पे। तो तुम चाहो तो डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन कंप्यूटर साइंस वगैरह में एडमिशन लेना है तो काउंसलिंग के थ्रू ही जाना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस लगभग ओपन कैटेगरी में लगभग 2 लाख के अप्रॉक्स मिल जाता है। हाँ, वन थिंग मोर, अदर स्टेट के बच्चे यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं है। अदर स्टेट के बच्चे यूनिवर्सिटी के लिए नॉट एलिजिबल, और चूंकि वो एलिजिबल नहीं है इसीलिए होम स्टेट का इतना हाई यहाँ पे कट ऑफ जाता है कि सिविल मैकेनिकल 7-8 लाख तक चली जाती हैं। AWS 2 लाख रैंक तक जिन्हें मतलब सिविल में कंप्यूटर साइंस में जाएगा और 2.5 लाख रैंक तक लगभग OBC को कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर तुम गर्ल हो तो लड़की होना यूपी में वरदान है और ज़्यादा कट ऑफ जाता है, लगभग 2,75,000 तक ऐसे करके जाता है कट ऑफ। तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर गर्ल्स आल्सो। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये भी है कि यूनिवर्सिटी AICTE से भी अप्रूव्ड है, लेकिन महंगी है क्योंकि इसकी भी फीस 1,20,000 है। हॉस्टल फीस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, चलो ये बात तो ठीक है। 2 लाख से ज़्यादा तक यहाँ पे ओपन कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी को कंप्यूटर साइंस मिलता है। 3 लाख तक से भी ज़्यादा रैंक है तो भी तुम्हें EWS में आराम से कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। SC ST वालों को 6-6 लाख तक एडमिशन मिलता है, तो 6 लाख 7 लाख रैंक है तो भी तुम यहाँ पे जा सकते हो। ये सिर्फ मैं जनरल का लिख रहा हूँ, जैसे केमिकल यहाँ जनरल का 6 लाख तक गया है। अगर तुम OBC वगैरह का देखो तो 8-8.5 लाख रैंक तक भी इधर बुला के एडमिशन दिया जाता है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी 7 लाख 6 लाख 8 लाख रैंक पे भी एडमिशन हो जाता है। इसके बाद मेरठ की जो यूनिवर्सिटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, अगर तुम यहाँ जाना चाहो तो 3.5 लाख पे जनरल का भी एडमिशन हो जाता है। 5,35,000 पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा AWS को, 5,56,000 पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा OBC को। आप तुम्हें समझ में आ रहा है कि कहाँ से 5 लाख रैंक वालों को हमने दिलवाया था भाई? आराम से 8 लाख रैंक वाले को भी आराम से दिलवा सकते हैं अपन लोग इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में। फीस इनकी 85,000 है, हालांकि थोड़ी सी महंगी है मेरे हिसाब से, और कम होनी चाहिए, लेकिन चलो बाकी सबसे तो कम ही है। हॉस्टल फीस 33,000 पर एनम है। लेकिन ये ध्यान रखना, जब भी तुम्हें इन यूनिवर्सिटीज़ में जाना हो तो तुम खुद अपने उस पर जाना कि तुम्हें वहाँ जाके पढ़ाई करनी है। ऑन कैंपस अगर प्लेसमेंट नहीं लगा तो तुम ऑफ कैंपस ले जाने के लिए मतलब जी तोड़ मेहनत करोगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें उतना एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें नहीं मिलेंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ी कंपनी आके तुम्हें लेके जाने वाली है, तुम्हें खुद से चीज़ों को करना होगा। तो फर्स्ट ईयर से ही तुम्हें एक्टिव हो जाना होगा अगर तुम कंप्यूटर साइंस लेके ऐसे कॉलेजेस में जा रहे हो तो, ये ध्यान रखना। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो CPI भी अच्छी बन जाती है। मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ मतलब ऑटोनोमस होती हैं तो इनका CPI भी अच्छा बन जाता है और कुछ फ़ायदे भी होते हैं। खैर चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं अवध यूनिवर्सिटी की तो अवध यूनिवर्सिटी इज आल्सो वन ऑफ द, मतलब ठीक ही है। 2,42,000 रैंक तक इसमें कंप्यूटर साइंस मिला था। EWS 3 लाख तक मिला था और 3 लाख तक ही OBC को भी मिला था। अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करूं तो फीस थोड़ा सा कम है, जो कि अच्छी बात है। 65,000 फीस है और 50,000 हॉस्टल फीस है। सिविल इंजीनियरिंग जनरल में 5,74,000 तक मिला था। अगर तुम OBC हो तो आराम से 7-7.5 लाख तक यहाँ पे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत आराम से एडमिशन हो जाएगा। बस देखो यार क्या है ना कि इधर एडमिशन होना बड़ी आसान है, बस तुम्हें आइडिया होना चाहिए और तुम्हें काउंसलिंग करने आना चाहिए। जिस भी काउंसलर को चूज करना, देखना कि क्या तुम्हारा काउंसलर ग्राउंड लेवल से जुड़ा है कि नहीं, उसे इन सारी चीज़ों का आइडिया है कि नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ तुम्हें जो ब्रांच चाहिए बताओ, मैं दिलवा दूंगा, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे सब आइडिया है भाई कहाँ पे कौन सा तुम्हें ब्रांच मिलने वाला है, कौन से रैंक पे तुम्हें कौन सा ब्रांच मिलेगा। ये सब
इन सब का एकदम डिटेल आइडिया है अपने को, इसीलिए तो मैं बस तुम रैंक बताते हो और मैं बता देता हूँ कि व्हाट यू विल गेट। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही काउंसलर को चूज करना काउंसलिंग करने के लिए, क्योंकि वही तुम्हारे रैंक को बेस्ट इफेक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकता है। अगर तुम सिविल की बात करो, आगरा यूनिवर्सिटी में तो 8-8 लाख रैंक तक मिला है यार, मतलब मत पूछो। 10% तुम्हारी है ना जेईई मेंस में, 10% तो भी तुम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यूपी में पा जाओगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैं डीडीयू की बात करूं तो देखो, कंप्यूटर साइंस ए गोरखपुर में है हमारे शहर में, 1 लाख पर ईयर में है। कंप्यूटर साइंस की फीस जो है 1,77,000 है, मतलब 1,77,000 तक ये मिला था कंप्यूटर साइंस। ओबीसी 2,44,000 तक मिला था। एससी कैटेगरी 5 लाख रैंक तक एडमिशन लिया था। मैकेनिकल 8 लाख तक एडमिशन हुआ था। तो देखो यार, ये अभी लास्ट ईयर ही खुला है, न्यू है, तो इसके प्लेसमेंट के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, तो बहुत कुछ अभी बताया नहीं जा सकता। लेकिन ठीक है, अगर तुम देखो आसपास के हो, गोरखपुर के आसपास के, तो तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी इसके बाद में बात करूँ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो जो लोग जौनपुर से हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को जानते होंगे, नाम भी है इसका। ठीक है, पूर्वांचल में इसकी फीस जो है 65,000 है। हॉस्टल फीस 40,750 रुपया है। 4 सारी मतलब 4.5 लाख तक जनरल को एक कंप्यूटर साइंस देता है। 8 लाख तक ईडब्ल्यूएस को कंप्यूटर साइंस मिलेगा। ओबीसी को 6 लाख समथिंग तक कंप्यूटर साइंस मिला है, और मैकेनिकल तो 8 लाख समथिंग तक मिला है। अगर तुम्हारी 10% से भी कम है तो भी यहाँ पे गवर्नमेंट में एक ब्रांच मिल ही जाएगा। तो अगर ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में तुम्हें कॉलेज लेना है, मतलब एडमिशन लेना है, तो टेंशन नहीं लेने का भाई, आराम से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। बस तुम्हें टाइम पे काउंसलिंग करानी है, सही से चॉइस फिलिंग करनी है। अगर तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में जानना हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मैं बात करता हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती केएमसी यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि लखनऊ में है। तो इसकी जो फीस है 86,000 है। हॉस्टल फीस लगभग 40,000 के आसपास है, और 3 लाख तक इसका कंप्यूटर साइंस का कोर मिलता है। और इसका लास्ट ईयर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड AIML का स्पेशलाइजेशन था, 8-8.5 लाख तक ओपन को मिला था। तो तुम खुद सोच सकते हो कि ओबीसी को कहाँ तक मिला होगा। यू कैन सी हियर ऑल द डिटेल। मुझे नहीं लगता है सब देखने के बाद से अब तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी रही होगी। भाई अपनी रैंक बताने में मत शर्माओ। जब यूपी की कॉलेज लेने में नहीं शर्मा रहे हैं तो तुम रैंक बताने में क्यों शर्मा रहे हो? तुम मुझे रैंक बताओ, मैं तुम्हें कॉलेज दिलवाऊंगा। यूपी में नहीं तो यूपी के बाहर किसी स्टेट में, अगर मुझे लगा तुम्हारी रैंक अच्छी है तो जोसा में, सीसब में, जहां मुझे सुटेबल लगा कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, वहां मैं तुम्हें भिजवाऊंगा। बस तुम मुझे रैंक तो बताओ अपनी। ठीक है, जो भी तुम्हारे मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में तुम पूछो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। अगर नहीं रिप्लाई दे पाया तो मैं अगले वीडियो में तुम्हारे क्वारी को लूंगा, और अगर ये भी नहीं कर पाया तो जिस दिन मैं लाइव आऊंगा मैं तुम्हारी क्वारी से स्टार्ट करूंगा। इसके बाद अपना लास्ट कॉलेज है शकुंतला देवी। कंप्यूटर साइंस 4,13,000 तक मिला था। ओबीसी को 5,90,000 तक मिला था। ठीक है, गर्ल्स को और हाई रैंक तक मिला था। इसकी फीस की बात करें तो 92,000 पर एनम है, और हॉस्टल फीस 44,000 पर एनम है। सिविल जो है मोर देन 8-9 लाख तक, मतलब ये जनरल का है कि 8,76,000 पे मिला है। ये शकुंतला देवी भी लखनऊ में है, तो ये अच्छी बात है कि चलो इनका लोकेशन तो कम से कम बढ़िया है। ठीक है, बाकी मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा ठीक कॉलेज है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी, टोटल यूनिवर्सिटीज़ थी जो AKTU में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तुम्हारी रैंक कुछ भी हो, मैं तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज तो दिलवा ही दूंगा, ये आराम से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया है। ठीक है, बाकी प्राइवेट कॉलेज तो हैं ही अपने 500 समथिंग कॉलेज हैं यूपी में यार, तो जिसको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है यूपी में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, गवर्नमेंट के लिए चिंता नहीं करना है गवर्नमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर प्राइवेट में FW इससे बेटर मिल रहा है तो उधर जाओ, जब कोई चांस नहीं है तो इधर आओ, गवर्नमेंट तो रखा हुआ है तुम्हारे लिए, घबराओ नहीं मेरे भाई। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना हो तो जल्दी, जितना जल्दी पॉसिबल हो ले लेना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।